नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी की जो लूसेंट वाली किताब है उसका 15वां अध्याय यानी मुहावरे के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे इस जो है सीरीज से जो है परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न फंसते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न हमारा है, आंख की किरकिरी होना। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। तीसरा प्रश्न हमारा है, लाल पीला होना। इसका लाल पीला होने का मतलब है क्रोध करना। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ हमारा है मरने के लिए तैयार रहना। पांचवा प्रश्न हमारा है, अंतर के पट का खोलना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी विवेक से काम लेना। छठा प्रश्न हमारा है, अंगूठी का नग होना। तो अंगूठी का नग होने का मतलब है अनुरूप जोड़ा होना। और सातवां प्रश्न हमारा है, काम काज में कोरा होना। इसके हमारा मतलब कि काम ना जानना। काम ना जानना 7 का डी सही जाएगा। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होने का मतलब है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नौवां प्रश्न हमारा है, टस से मस ना होना का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी अनुनय विनय से ना पसीजना। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, टांग अड़ाना का अर्थ है। तो टांग अड़ाने का अर्थ है अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम। दोस्तों देखिए, यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में आया हुआ है, जैसे 10वां लेखाकार परीक्षा 1997 में आया हुआ है। ऐसे ये वाला प्रश्न 12वां रेलवे में आया हुआ है 1997 में। हमारा 12वां प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो यहाँ पे मतलब कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न हमारा है 13, खो देना का सही मुहावरा है। तो खो देना का सही मुहावरा है हाथ धोना। विरोध करना का सही मुहावरा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी सिर उठाना। बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना का मुहावरा है मुंह की खाना। 16वां प्रश्न हमारा है, नाश कर देना। नाश कर देना के लिए मुहावरा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी पानी फेर देना। 17वां प्रश्न हमारा है, अगर मगर करना का अर्थ है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बहाने बनाना। 18वां प्रश्न हमारा है, अग्नि परीक्षा देने का सही अर्थ है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। यह बीएड 1998 में प्रश्न आया हुआ था। 19वां प्रश्न हमारा है, छाती पर मूंग दलना। इसका अर्थ है पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 यानी वीडियो में आया हुआ है। 20वां प्रश्न हमारा है, तीर मारना। तो तीर मारना का मुहावरा होगा हमारा बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 21, तेली का बैल होना का मतलब है बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न हमारा है, युद्ध में मृत्यु पाना। 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी काम आना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अन्न जल उठ जाना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 24, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला प्रश्न हमारा है 25, भ्रष्ट नेताओं के कारण चुनाव
भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है तो 25 का ऑप्शन नंबर बी यानी लोटिया डूब गई है। अगला प्रश्न हमारा 26 है। आंख का नीर मतलब पानी ढल जाना तो 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी निर्लज्ज हो जाना। अगला प्रश्न हमारा है कान फूंकना तो कान फूंकना का अर्थ यहाँ पे हो गया दीक्षित करना, दीक्षा देना। अगला प्रश्न हमारा है 28 कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है 28 का ऑप्शन नंबर बी मतलब ठीक ढंग से काम आना। अगला प्रश्न हमारा है 29 छक्के छुड़ाने का अर्थ है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मतलब हराना। अगला प्रश्न हमारा है 30 चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाना का अर्थ है तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी मूल्य आंकना। अगला प्रश्न हमारा है 32 तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। अगला प्रश्न हमारा है 33 दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है 33 का डी यानी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। अगला प्रश्न हमारा है 34 पौ 12 होना का अर्थ है तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर सी यानी लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न हमारा है मलमली जूते मारने का अर्थ है तो ऑप्शन 35 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला प्रश्न हमारा है रीढ़ टूटने का अर्थ है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी आधार ही न रहना। अगला प्रश्न हमारा है 37 शैतान की आंत का अर्थ है तो शैतान की आंत का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 37 का। अगला प्रश्न हमारा है 38 सुबह शाम करना का अर्थ है तो 38 का ऑप्शन नंबर सी यानी टाल मटोल करना। अगला प्रश्न हमारा है 39 सूरत नजर आना का अर्थ है तो 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या पढ़ना। अगला प्रश्न हमारा 40 हाथ ऊंचा होना का अर्थ है तो 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। अगला प्रश्न हमारा है 41 बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं तो रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है तो यहाँ पे हमारा 41 का ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत परेशान करना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 42 अंगूठा चूमना का अर्थ है तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी खुशामद करना। अगला प्रश्न हमारा है अक्ल का पुतला का अर्थ है तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत बुद्धिमान होना। अगला प्रश्न हमारा है 44 गागर में सागर भरना का अर्थ है तो यहाँ पे 44 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। दोस्तों देखिए यह प्रश्न अनुवादक परीक्षा 2000 और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 45 चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है तो 45 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न हमारा है 46 जौहर खुलना का अर्थ है तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी भेद का पता लगाना। अगला प्रश्न हमारा है 47 ढपोर शंख का अर्थ है तो ऑप्शन नंबर डी यानी बेवकूफ़। अगला प्रश्न हमारा है 48 दिल पक जाना का अर्थ है तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यंत पीड़ित होना। अगला प्रश्न हमारा है 49 9 2 11 होना का अर्थ है। दोस्तों यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 9 2 11 का क्या अर्थ होगा। 49 का आपको बताना है। यह जो है बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है रेलवे की परीक्षाओं में 2000 में आया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 50 नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न हमारा है 51 पेट में दाढ़ी होना
पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी यानी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 52, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है 52 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न हमारा है विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो विहंगम दृष्टि का अर्थ जो है हमारा हो जाएगा सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न हमारा है 54, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी यानी कलेजा धक धक करना, कलेजा धक धक करना। अगला प्रश्न हमारा है 55, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है, तो ऊंट के मुंह में जीरा जो है यह सही मुहावरा है। अगला प्रश्न हमारा है 56, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरा है, तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसी तैसी हो रही है। अगला प्रश्न हमारा है 57, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, तो 57 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 58, गूलर का फूल होना का अर्थ है, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कभी कभी दिखाई देना। अगला प्रश्न हमारा है घाट घाट का पानी पीना का सही अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 60, टिप्पस लगाना का सही अर्थ है, तो 60 का ऑप्शन नंबर बी यानी सिफारिश करना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 61, मधु जहर का घूंट पी कर रह गई, तो यहाँ पे रेखांकित जो है वाक्य में कौन सा मुहावरा है, तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोध को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न हमारा है 62, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे 62 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न हमारा है 63, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है, तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तेजित करना। अगला प्रश्न हमारा है 64, इसी वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो 64 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंगाली में आटा गीला, यानी कि बैल भी चोरी हो गया और बैल मर गया और चोरी भी हो गई। अगला प्रश्न हमारा है 65, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी तिलांजलि दे दी। अगला प्रश्न हमारा है 66, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डांट डांट रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सिर आँखों पर बिठाया। अगला प्रश्न हमारा है 67, अंधे की लाठी का अर्थ है, तो यहाँ पे 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न हमारा है 68, अंडे का शहजादा का अर्थ है, तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न हमारा है अक्ल का दुश्मन होना का अर्थ है, यहाँ पे हमारा 69 का ऑप्शन नंबर डी यानी महामूर्ख होना, यह बैंक परीक्षा 2002 में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 17 प्रश्न हमारा है आग पीछा करना का सही अर्थ है, 70 का ऑप्शन नंबर सी यानी हिचकना, आग आगा पीछा करना यानी हिचकना। अगला प्रश्न हमारा है 71, आंखें बिछाना का अर्थ है, तो 71 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न हमारा है 72, आकाश से बातें करना का अर्थ है, तो 72 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी हानि, ऑप्शन नंबर बी मतलब बहुत ऊंचा होना। अगला प्रश्न हमारा 73 है कांटा बोना का अर्थ है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी
हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न हमारा है 74, कलम तोड़ना का अर्थ है। तो 74 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बहुत सुंदर लिखना। अगला प्रश्न हमारा है 75, कौड़ी को ना पूछना का सही अर्थ है। तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी निकम्मा समझना। अगला प्रश्न हमारा है 76, गाल बजाना का सही अर्थ है। तो 76 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी डींग हाँकना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 77, घुटने टेक देने का अर्थ है। तो 77 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हार मानना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है घर बसाना का अर्थ है। तो घर बसाना का हमारा 78 का ऑप्शन नंबर सी यानी विवाह करना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 80, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। तो 80 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी घबरा जाना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ठन ठन गोपाल का अर्थ है। तो 81 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कंगाल। अगला प्रश्न हमारा है 82, तालू में जीभ ना लगने का अर्थ है। तो 82 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी चुप ना रहना। अगला प्रश्न हमारा है 83, बांसों उछलना का सही अर्थ है। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी यानी प्रसन्न होना। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर 83 का डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है 84, 84 का हो गया भाड़ झोंकना का अर्थ है। तो 84 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी व्यर्थ समय नष्ट करना सही हो जाएगा। यह रेलवे 2002 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है मूछ मुड़ाना का अर्थ है। तो 85 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हार मानना। मूछ मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। अगला प्रश्न हमारा है 86, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। तो 86 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी दरिद्रता में आनंद मनाना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 87, मुँह बात ना करना का सही अर्थ है। तो हमारा 87 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी यानी कि घमंड करना। अगला प्रश्न हमारा है 88, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी विवाह करने का समय आ गया है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो हमारा 89 का ऑप्शन नंबर सी यानी बहुत प्रिय, आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय है। अगला प्रश्न हमारा है 90, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो 90 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वार्थ पूर्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा है 91, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी यानी आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न हमारा है 92, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो 92 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि गुड़ गोबर करना। अगला प्रश्न हमारा है 93, मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो 93 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी तूती बोलना, लेखन अति उत्तम है मतलब तूती बोलना। अगला प्रश्न हमारा है 94, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक .. रिक्त स्थान के लिए मुहावरे का चयन कीजिए। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए यानी घर सिर पर उठा लिया। अगला प्रश्न हमारा है 95, अंधों में काना राजा का अर्थ है। तो हमारा 95 का ऑप्शन नंबर ए यानी
अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अगला प्रश्न हमारा है 96। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। तो 96 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। यह प्रश्न पीसीएस 2003 में आया हुआ है। 97 का अंधेर नगरी का अर्थ है। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी यानी अन्याय की जगह। अगला प्रश्न हमारा है 98। आग में घी डालना का अर्थ है। तो 98 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 99। आड़े समय पर काम आना। तो 99 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी मुसीबत में सहायक होना। अगला प्रश्न हमारा है 100। ईमान बेचना का अर्थ है। तो 100 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अपने कर्तव्य से हट जाना। यह भी प्रश्न पीसीएस 2003 में आया हुआ है। यह भी प्रश्न पीसीएस 2003 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 101। काठ का उल्लू का अर्थ है। तो 101 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मूर्ख हो। यह भी प्रश्न पीसीएस 2003 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो 102 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 102 का ऑप्शन नंबर सी कभी समाप्त ना होना। यह भी प्रश्न पीसीएस 2003 में आया हुआ है। भीष्म। और अगला प्रश्न हमारा 103 भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। तो 103 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी असाधारण प्रयत्न। 103 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 104 भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। तो 104 का ऑप्शन नंबर सी यानी दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न हमारा है 105 खून पानी होना का अर्थ है। तो 105 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कोई असर ना होना। अगला प्रश्न हमारा 106 अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत हंसना। अगला प्रश्न हमारा है 107 अंगूठा दिखाना का सही अर्थ है। तो 107 का ऑप्शन नंबर ए यानी इनकार करना। अगला प्रश्न हमारा है 108 उल्लू सीधा करना का सही अर्थ है। तो 108 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अपना काम निकालना। यह प्रश्न बीएड 2004 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा 109 माथा ठनकना का अर्थ है। तो 109 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ठिकरा फूटना का अर्थ है। तो 110 का ऑप्शन नंबर सी यानी किसी के सर झूठा दोष लगाना। 111 उलट फेर होना का सही अर्थ है। तो 111 का ऑप्शन नंबर डी यानी परिवर्तन होना। बीएड 2004 की परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। तो 112 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। या बीएड 2005 की परीक्षाओं में आया हुआ है। पापड़ बेलना का अर्थ है। पापड़ बेलना का अर्थ है। तो 113 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मुसीबत उठाना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें के प्रश्न बीएड में आए हुए हैं 2005 में, सभी प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना का अर्थ है। तो 114 का ऑप्शन नंबर बी यानी सुनी बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न 19-20 होना का अर्थ है। तो 115 का ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न हमारा है 116 पानी न मांगना का अर्थ है। तो 116 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्काल मर जाना। तत्काल मर जाना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानी न मांगना तत्काल मर जाना।
117 कलेजा होना का अर्थ है। तो 117 का ऑप्शन नंबर डी यानी हिम्मत होना। 118वां प्रश्न, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है। तो 118 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हैरान होना। अगला प्रश्न हमारा 119, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। तो 119 का ऑप्शन नंबर सी यानी अभिमान करना। अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना का अर्थ है। तो 120 का ऑप्शन नंबर सी यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना का अर्थ है। तो 121 का ऑप्शन नंबर बी यानी बनाया काम बिगाड़ना। ना 3 में ना 13 में का अर्थ है। तो 122 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी किसी काम का होना, किसी काम का ना होना। ना 3 में ना 13 यानी बेकार हो जाना, किसी काम का ना होना। अगला प्रश्न हमारा है 123, कान काटना का सही मुहावरा है। तो 123 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर होना। अगला प्रश्न, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। तो 124 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कठिन कार्य करना। यह भी प्रश्न मध्य प्रदेश बीएड परीक्षा 2007 में आया हुआ है और यह भी प्रश्न आया हुआ है। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है। तो 125 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। तो 126 का ऑप्शन नंबर बी यानी अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ है। तो 127 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्णतः असत्य होना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 128, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। तो 128 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अमिट होना। अगला प्रश्न 129, डोरे डालना का अर्थ है। तो 129 का ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेम में फंसना। अगला प्रश्न हमारा है 130 यानी अंगुली पर नाचना का अर्थ है। तो 130 का ऑप्शन नंबर बी यानी किसी के इच्छा अनुसार चलना। अगला प्रश्न हमारा है 131, हाथ का मैल का अर्थ है। तो 131 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी तुच्छ वस्तु। 132 हो गया, डींग हाँकना का सही अर्थ है। तो यहाँ पर 132 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सेखी बघारना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 133, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 133 का डी यानी दूर के ढोल सुहावने, यह मुहावरा नहीं, यह जो है लोकोक्ति है। अगला प्रश्न हमारा है 134, आंखें चुराने का अर्थ है। तो 134 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए यानी कतराना। 135वां प्रश्न हमारा है माथा ठनकना का अर्थ है। तो 135 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी शक होना। अगला प्रश्न हमारा है 136, आसमान से बातें करना का सही अर्थ है। तो 136 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी यानी बहुत ऊंचा। अगला प्रश्न हमारा 137 है, हाथ से हाथ न सूझना का अर्थ है। तो 137 का ऑप्शन नंबर सी यानी घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न हमारा है 129, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। तो 129 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न हमारा है 139, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो 139 का ऑप्शन नंबर बी यानी असंभव कार्य को संभव कर डालना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों इसमें टोटल 139 प्रश्न थे और सभी को मैंने आपको सॉल्व करा दिया।
और हम धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर हम मिलेंगे एक वीडियो के साथ।